आज हम देखेंगे बीजी के एक नए एड ऑन के बारे में जो बैलेंस शीट का प्रॉपर प्रीव्यू निकालता है। सबसे पहले हम एड ऑन पे जाएंगे, फिर हम जाएंगे फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर। ट्रेडिंग काउंट पे हमने पहले वीडियो बना चुके हैं और टू ए भी बना चुके हैं कि टू ए कैसे बिल इंपोर्ट करते हैं। अब आप बनाते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट पे। जैसे हम फाइनेंशियल रिपोर्ट खोलेंगे, ये ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, बैलेंस शीट, कैपिटल काउंट सब एक जगह पे प्रॉपर शो करेगा ये एड ऑन। जैसे हमने ट्रेडिंग काउंट खोला, इसने प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग काउंट, सेल, परचेज, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप कहोगे कि ये तो सब बीजी में एलईडी है, प्रॉपर बीजी में एलईडी, लेकिन ये एक पेज पे एक जगह पे नहीं है। देखो अब इसके अंदर हर आइटम का अपना एक, हर आइटम का हर ग्रुप के अंदर डिटेल प्रॉपर शो करेगी। सैंडी क्रेडिटर देखना हो सैंडी क्रेडिटर देखो, सैंड्री ये देखना है, ये एक ही जगह पे प्रॉपर रिपोर्ट आ जाएगी। अगर किसी की रिपोर्ट अपने को नहीं देखनी है तो डिटेल में जाओ और इस पर अपने क्लिक कर दो सैंडी क्रेडिटर पे, ओके करोगे, डिस्प्ले पे क्लिक करोगे, सैंडी क्रेडिटर की डिटेल इसमें नहीं दिखेगी, सैंडी क्रेडिटर की डिटेल नहीं आई। वैसे ही अपने को मान लो कि सेल की डिटेल अपने को नहीं भेजनी, आगे नहीं दिखानी रिपोर्ट के अंदर, नहीं देखनी, ये लो सेंड पे क्लिक किया, ओके किया, डिस्प्ले किया। परचेज की, परचेज में जितने भी अकाउंट हो, 3-4 अकाउंट हो जितने भी हो परचेज में, वो नहीं आएंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, बार हम 3-4 अकाउंट अलग खोल के रखते हैं ना कि परचेज, टैक्स फ्री गुड्स, टैक्स पेड गुड, टैक्स 5% गुड्स, तो 5-5 अकाउंट अपने को प्रॉपर शो नहीं करेंगे, ये केवल कंसोलिडेट शो करेगा। हाँ, शो करवाना है तो यहाँ से इसको टिक कर दो तो प्रॉपर शो होने लग जाएंगे। इस तरीके से मतलब कि जो भी आपको चीज़ शो करनी है नहीं करनी है वो अपने एक ही मंच पे, हाँ, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। अब देखो ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर ये भी प्रॉपर तरीके से आपको रिपोर्ट दिख रही है। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसके अंदर और इसके अंदर क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले अपने इसको प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू में अपने देखेंगे कि ये देखो ट्रेडिंग काउंट भी एक ही पेज पे दिखा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट भी, इसमें से कितने भी खर्चों, कैपिटल काउंट भी यही दिखाएगा और बैलेंस शीट भी यही दिखाएगा प्रॉपर डिटेल के अंदर। जैसे कि सैंडी डेप्टर के अंदर जितने भी खाते होंगे सारे एक साथ दिखा देगा, लेकिन बीजी के अंदर ये सुविधा, बीजी में डायरेक्ट अपने को वर्टिकल में देखना पड़ता है। देखो बीजी में क्या करेगा कि रिपोर्ट अपने बैलेंस शीट खोलते हैं हॉरिजॉन्टल में, भी कंसोलिडेट दिखाएगा अपने को, एंट्री, ड्यूटी एंड टैक्स, सैंडी क्रेडिटर, भले ही अपने इसकी सेकंड लेवल डिटेल ऑन कर लें उसके बाद भी अपने को कंसोलिडेट में दिखाएगा। ठीक है, और अपने को कई बार अपने को पूरी डिटेल चाहिए होती है, प्रॉपर डिटेल एक ही मंच पे देखनी होती है। जैसे जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको एक ही मंच पे सारी रिपोर्ट देखनी होती है। जैसे इस पे अपने हटा देंगे, बैलेंस शीट देखनी है प्रॉपर एक ही मंच पे, तो प्रॉपर देख सकते हैं अपने कि बैंक, टोटल बैंक कितनी है, कितने हैं इनकी सिक्योरिटी। जब अपने बैलेंस शीट चेक करते हैं तो उस टाइम अपने को एक ही पन्ने पे निकल जाए कि अपने सारा चेक कर सकें कि बैंक अकाउंट अपने सही है कि नहीं है, सैंडी डेप्टर चेक कर सकें, सैंडी क्रेडिटर चेक कर सकें। ये एक ही मंच पे सारा कुछ अपने को यहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। सैंडी क्रेडिटर पे क्लिक करेंगे। अब अपने को क्या करते हैं कि जब अपने को सी को रिपोर्ट वगैरह भेजते हैं तो उनको अलग अलग भेजनी पड़ती है। पहले तो ये अपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट अलग भेजते हैं, फिर बैंक की अलग स्टेट अलग से निकाल के देते हैं अपने इसको, लेजर्स वगैरह, फिर इसको अनसिक्योर्ड को लोन को अलग से निकाल के देते हैं कि कितने हैं, फिर बैंक बैंक अकाउंट का अलग से देते हैं। तो एक 5-10 पीडीएफ बनानी पड़ती है या बार बार देखना पड़ता है अपने को अलग अलग जा जाके। यहाँ क्या एक ही जगह पे सारी चीज़ें अपने देख सकते हैं कि अगर ड्यूटी एंड टैक्स में देखो कितनी अमाउंट है, 2641 है, तो ये 2641 ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर दिखा देगा। जो क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में है तो वो डेबिट साइड में चला जाएगा अपने आप, वो अपने आप डेबिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, कैश अपनी शॉर्ट है, मान लो कि यहाँ पर कैश अपनी शॉर्ट है तो कैश शॉर्ट है यहाँ पर, तो अपने आप कैश मैनेज में चली जाएगी, देखो इस साइड में आ जाएगी। तो प्रॉपर बैलेंस शीट मिलेगी आपकी। जो प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ रहा है अपना 59 का आ रहा है, 59 का प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पर अपने आप बोल जाएगा 815 का। ये देखो 59 815 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने आप बोल गया। अनसिक्योर्ड लोन भी अपने आप सब कुछ यहीं दिखाएगा प्रॉपर इसी एक ही जगह पे, सैंडी क्रेडिटर हो, ड्यूटी एंड टैक्स हो, चाहे कैपिटल अकाउंट हो, डेप्टर अकाउंट हो, और दिखाएगा भी प्रॉपर कैपिटल वर्ड में। ऐसा नहीं है कि जैसे इसके अंदर फॉन्ट देखो ऊपर नीचे हैं, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, एक अनरेगुलर तरीके से हैं।
तो अपने को कभी सीए को भेजनी पड़ती है तो उस टाइम अपने को थोड़ा सा प्रिंट निकालना पड़ता है, सीए की मोहर बनानी पड़ती है, तो अपने को चाहते हैं कि सुंदर फॉर्मेट में आए। अब अपने को इस पर मोहर बनानी पड़ेगी सीए की, या अपने को देख के लिए अपने पास रखना पड़ेगा, तो उस टाइम ये चीज़ें प्रॉपर डिटेल नहीं आती, इसके लिए अपने को 5-10 पन्ने जरूरत पड़ती है अलग अलग निकालने की। लेकिन यहाँ क्या है कि ये छोटे पारी में ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इसको प्रीव्यू करेंगे अपने, ये एक ही पन्ने पे प्रॉपर डिटेल आ जाएगी उसकी बैलेंस शीट की। ज़्यादा क्रेडिटर नहीं है, डेप्टर नहीं है। ये देखो एक ही पन्ने पे ड्यूटी एंड टैक्स दिखा दिया, सैंडी क्रेडिटर दिखा दिया, एक ही जगह पे हॉरिजॉन्टल में प्रॉपर तरीके से। और छोटे व्यापारियों को क्या है कि हॉरिजॉन्टल ही ज़्यादा पसंद आता है, ये डिज़ाइन ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पहले चलता यही था सिस्टम। ठीक है, अब इसमें भी ये चीज़ आता है कि किसी के सैंडी डेप्टर बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसको सैंडी डेप्टर शो करना नहीं होता। जैसे सैंडी डेप्टर इसको शो नहीं करना कि मैं जब उसको प्रीव्यू करूँ तो इस टाइम सैंडी डेप्टर शो ना हो। तो वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर जाके क्लिक करो सैंडी डेप्टर, इस पर क्लिक कर दो, ओके करो और शो पे क्लिक कर दो। अब क्या सैंडी डेप्टर अपने शो नहीं होंगे। देखो सैंडी डेप्टर शो नहीं होंगे, सैंडी डेप्टर 4,14,000 के कंसोलिडेट शो होने लगे। ठीक है, जिसकी डिटेल अपने को चाहिए तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, जिसकी नहीं चाहिए अपने को उसको अपने हाइड कर सकते हैं। तो वो फीचर अपने यहीं पे है, क्योंकि अब कई अपने सी को भेजनी पड़ती है तो कोई कोई चीज़ें अपने को नहीं चाहिए, किसकी डिटेल अपने को चाहिए ही नहीं, तो अपने को उसको डायरेक्ट यहाँ से जिसका भी अपने चाहिए वो ऑफ कर सकते हैं। किसी की अपने को सारों अगर चाहिए, सारों चीज़ें सारों की आ जाएगी इसके अंदर। अगर सारों की डिटेल नहीं चाहिए, सब चाहिए अपने को कि डिटेल में ना आए, तो डिटेल में भी नहीं आएगी। प्रॉपर ग्रुप वाइज दिखा देगा कि कैपिटल अकाउंट कितना है, सैंडी करंट लाइबिलिटीज कितना है, करंट एसेट्स कितना है, लोन एडवांस कितना है, प्रॉपर 9-10 का और इतना ही बदलेगा, 9-10 का ही इधर बोलेगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, जैसे कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए का है तो कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का। सेंटीग्रेटर 5,06,000 रुपए के हैं, ये वो घटा के दिखाएगा। लोन लाइबिलिटी 2,58,000 रुपए की है, पीसी में चेक करेंगे 2,58,000 रुपए की लोन लाइबिलिटी। ठीक है, वो चाहे अपने कैसे भी कर सकते हैं, अपने को वो अपने पैसे। और यहीं से अपने इसकी पीडीएफ निकाल के हाथों हाथी सीए को भेज सकते हैं या प्रिंट निकाल सकते हैं। ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है जिनको डेली की डेली रिपोर्ट देखनी पड़ती है बैलेंस शीट की, मतलब हर दूसरे दिन रिपोर्ट देखेंगे कि बैलेंस शीट निकाल के 5वें दिन देख लें। जिनका छोटा काम होता है कि उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो वो एक ही मंच पे इसका ट्रेडिंग अकाउंट भी दिखा देगा, एक ही मंच पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी, एक ही मंच पे इसका कैपिटल अकाउंट भी, और एक ही मंच पे इसका सारा सिस्टम आ जाएगा। उसको अब यही अगर अपने बीजीबी निकालना चाहे तो 8-10 पन्ने अलग अलग अपने को खाते निकालने पड़ेंगे, फिर इसको बनाना पड़ेगा, फिर इसको संभाल के रखना पड़ेगा। ये एक है, एक ही पन्ने पे अपने को इसका डेली प्रिंट, हर 10 दिन प्रिंट निकाला, उसको सेव करके अपने पास रख लिया, चेक कर सकते हो आप इसको एक ही जगह पे। लैंडस्केप है तो लैंडस्केप ऑप्शन भी इसके अंदर है, ये देखो प्रॉपर लैंडस्केप में दिखाएगा जिसके अकाउंट ज़्यादा है, और दिखाएगा सब बड़े फॉन्ट में। ये देखो प्रॉपर बड़े फॉन्ट में दिखाएगा, बिजी में भले चाहे किसी भी फॉन्ट में हो, सब ये एक ही फॉन्ट में दिखाएगा। देखो बिजी के अंदर क्या है, आप जाके चेक करोगे छोटे मोटे फॉन्ट में है, इनका प्रीव्यू देखो आप बैलेंस शीट का, इस छोटे फॉन्ट में दिखाएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि सब बड़े फॉन्ट में दिखाएगा और पूरे डिटेल में दिखाएगा, सब बड़े और कैपिटल फॉन्ट में दिखाएगा सिमिलर वर्ड में। और ये निकाल के आप डायरेक्ट सी को बोल सकते हो, यहाँ मोर मरा सकते हो अपने, या डायरेक्ट जो भी चेक करना हो डेली प्रिंट निकाल के चेक कर सकते हो। मतलब आप किसी भी तरीके से देख लो, आपको हर तरीके से ये चीज़ काम आ जाएगी। सारे फॉन्ट है जो अपने को, वो सारे एक साइड अपने को बड़े फॉन्ट में मिल जाएंगे। अब यहीं से अपने इसकी पीडीएफ निकाल के डायरेक्ट सीए को भेज सकते हैं, चाहे इसका एक्सेल में निकाल सकते हैं। अब आप देखो कि 99% सीए है ना, वो हॉरिजॉन्टल में ही रिपोर्ट बनाते हैं। इसी तरीके से रिपोर्ट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक पन्ने पे प्रॉपर कैपिटल अकाउंट, सीए रिपोर्ट प्रॉपर इसी तरीके से बनेगी, यहाँ पे मोर मारते हैं वो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इनको एक बार में भेजा होगा ना, तो वो अपने को बार बार परेशान नहीं करते कि मेरे को ये चीज़ भेजो, अलग से ये चीज़ भेजो। और एक ही मंच पे अगर अपने को सब कुछ चीज़ें मिलती हैं तो चेक करने में बहुत आसानी होती है कि बैंक अकाउंट्स टोटल कितने हैं, टोटल अनसिक्योर्ड लोन कितने हैं, टोटल बैंक अकाउंट्स कितने हैं, डेब्टर्स में कितनी डिटेल्स है, हर एक चीज़ एक ही जगह पे अपने को देखने को मिलती है। अब यही चीज़ अपने को
एक्सेल में है तो एक्सेल में भी निकल जाएगी, वर्ड में भी चली जाएगी। जो सीए प्रॉपर क्या बोलते हैं बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, तो उनको भी बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो एक्सेल में फीड करते हैं उनको तो खाली बीजी का डाटा लिया और एक्सेल में गए और ये रिपोर्ट निकाली, प्रॉपर सीए तरीके से रिपोर्ट इसके अंदर निकल जाएगी। इस तरीके से प्रॉपर एक डिटेल बीजी में, इस तरीके से एक प्रॉपर बीजी के अंदर उसमें जब एक्सपोर्ट करेंगे तो सब के सब कैपिटल ईच वर्ड के अंदर, अपर केस के अंदर सारे बिल्कुल सुंदर तरीके से अपने निकल जाएंगे। ठीक है, ये रिपोर्टें क्या है, सीए को हाथ से बनानी पड़ती है। अब इस पर अपने क्लिक करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, ये वर्ड में भी निकल जाएगी। कई बार अपने को वर्ड में हाथ से टाइप करना पड़ता है ना, तो अपने को हाथ से टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे वर्ड पे गए अपने, सीए को जब बनाना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है तो उस टाइम आपको पूरा हाथ से टाइप करना पड़ता है, तो हाथ से भी टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा अपने वर्ड के अंदर ये बनी बनाई रिपोर्ट तैयार मिलेगी एक ही जगह के ऊपर। उनको खाली खाली चेक करना है और थोड़े एंटर मारकर इसको प्रॉपर अपनी मोहर उस पर बना के मोहर मार सकते हैं। अगर नहीं है तो हाथ ही बना सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर एक्सेल के अंदर ही बन गया। अगर एक्सेल में आप चाहो तो एक फॉर्मेट बना के इसके अंदर सीधा रिपोर्ट निकाल सकते हैं, तो आपको एक चीज़ टाइप करने के बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये काम आता है ज़्यादातर छोटे व्यापारियों के लिए, जिनको प्रॉपर एक ही जगह पे सारी डिटेल वगैरह चेक करनी हो, देखना हो, तो उस टाइम ये चीज़ें काम आती है। प्रिंट पे, यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट इसमें प्रिंट निकल जाएगा। इसको हॉरिजॉन्टल में, लैंडस्केप पे कैसे मर्जी दे सकते हो आप। लैंडस्केप पे देखना, लैंडस्केप पे देखो कई वर्ड बड़े होते हैं तो उसको लैंडस्केप पे ज़्यादा ठीक लगता है। देखो कई वजह जैसे स्मार्ट सिक्योरिटी काउंट है, बड़ा काउंट है, तो लैंडस्केप पे ज़्यादा सही लगता है। पोर्ट्रेट देखना, पोर्ट्रेट भी देखो, पोर्ट्रेट भी कहीं दिक्कत नहीं है, वो ऑटो कट होके अपने आप सही हो जाएगा। देखो वो नीचे चला जाएगा स्मार्ट सिक्योरिटी काउंट जो वर्ड बड़ा होगा। ठीक है, जो इसके अंदर डेबिट की अमाउंट होगी वो डेबिट में चली जाएगी, जो क्रेडिट की अमाउंट होगी वो क्रेडिट में चली जाएगी। ठीक है, जैसे ये इसके अंदर ये डेबिट में पड़ा था अपने SGST अकाउंट, तो वो डेबिट में चला गया अपने आप। ठीक है, इस एड ऑन के अंदर अगर आपको कुछ और पूछना है तो बता देना, मैं अगली वीडियो में उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा। और इस एड ऑन के अंदर पहले अपने एड ऑन बनाया था एक ट्रेडिंग अकाउंट का, उससे पहले बनाया था अपने 2A के बीच जितने भी है बीजी के अंदर कैसे इंपोर्ट होंगे, फिर बनाया था कि आइटम वाइज ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रॉपर बीजी के अंदर रेडी होता है इसके अंदर। और अब बनाया अपने प्रॉपर डिटेल। अब अपने बनाएंगे अगला AI बिल इंपोर्ट, कैसे बिजी के अंदर जितने भी बिल होते हैं वो ऑटोमेटिक बिजी के अंदर इंपोर्ट होते हैं। ये मेरे जितने भी एड ऑन है ये सब अकाउंटेंट और ज़्यादातर CA के लिए ही काम आते हैं। ये एक जो ट्रेडिंग अकाउंट का है ये मैन्युफैक्चरर के लिए काम आता है, जो आइटम वगैरह देखने के लिए, और बाकी जितने भी एड ऑन है ये CA और अकाउंटेंट के ही काम की चीज़ें हरी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये AI बिल में क्या करेंगे कि एक जितने बिल होंगे उनको PDF को अपलोड किया एक साथ, सारे बिजी बिल, ना कोई आइटम खोलने की जरूरत है, ना कोई अकाउंट खोलने की जरूरत है, सब अपने आप अकाउंट भी खुलेगा, सब कुछ होगा। लेकिन इसके बारे में अपने अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, एक और अपने पास सिस्टम है कि जैसे बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करते हैं तो उस टाइम कोई कस्टमर अपने को खाली PDF दे देता है, तो वो PDF कैसे ऑटोमेटिक इंपोर्ट की जाती है इस BC के अंदर, इसके अंदर, तो वो ऑप्शन भी अपने पास है। इसमें तो डायरेक्ट PDF अपलोड करने का ऑप्शन है नहीं, इसके अंदर PDF डायरेक्ट अपलोड करने का ऑप्शन तो है नहीं, ना ही कोई सिस्टम है। तो उसका भी एक ट्रिक है, वो आपको मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे कोई यूज, यही फीचर होगा BG का, मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट वाला, लेकिन PDF वगैरह ऑटोमेटिक हैंडल हो जाएगी। कैसे ऑटोमेटिक PDF हो जाएगी, जैसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF है वो भी अपने हैंडल हो जाएगी। आपको बार बार सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप कोई कंज्यूमर भेजता है तो उसको अपने क्या करते हैं कि फॉर्मेट में सेट करते हैं, फॉर्मेट सेट करते हैं। कभी किसी के कॉलम ज़्यादा हैं, किसी के कॉलम बड़े हैं, तो उस टाइम बहुत प्रॉब्लम आती है अपने को मैनुअली। इससे अपने सोचते हैं कि छोड़ो यार हाथ से मैनुअल फीड कर लेते हैं, कई कई बार छोटी स्टेटमेंट होती है, लेकिन उससे क्या होगा, उसमें खाली अपलोड किया आपने, वो एक फिक्स फॉर्मेट में बना देगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना देगा। जैसे आपको दिखाता हूँ मैं, मेरे पास कोई बैंक स्टेटमेंट पड़ी हो, तो ये पड़ी है किसी की, वो इस तरीके से एक फिक्स फॉर्मेट बना देगा बैंक स्टेटमेंट। आप कोई भी बैंक स्टेटमेंट किसी भी तरीके की हो एक फिक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। पहले डेट आएगी, फिर डेबिट आएंगे, फिर क्रेडिट आएंगे, फिर बैलेंस, फिर नरेशन। चाहे किसी भी तरीके की हार्ड से हार्ड स्टेटमेंट हो, चाहे PDF हो, वो एक्सेल के एक ही फॉर्मेट में इसको
पूरी तरीके से कन्वर्ट करके, फिर ताकि इसके अंदर आपको बार बार अलग बैंक स्टेटमेंट के लिए अलग अलग मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली एक अकाउंट खोलो, कोई भी एक्सेस ले लेना, उसके अंदर सेटिंग कर देना ए बी सी। आपको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कैसे करनी है। ठीक है, आज की वीडियो में केवल इतना ही। और कुछ और पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, और डेमो लेना हो इस एड ऑन का तो नीचे मेरे को कॉल कर सकते हैं।